प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह अटूट नेता जिनकी दूरदृष्टि ने भारत के भाग्य को नया आकार दिया था। दुश्मन की नजरें मोदी पर टिकी थीं, जो भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुके थे। अजित डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आंखें बाज की तरह तेज, कुछ भी नहीं चूकती। आंतरिक गद्दारों की मदद से रैली के दौरान प्रधानमंत्री की हत्या करने की। एक स्नाइपर ऊंची इमारत से निशाना साधे हुए। हवा में तनाव था, जैसे मौत की सांस चल रही हो। आईएसआई का एक बड़ा प्लेयर, जनरल असलम, सीमा पार से ऑपरेशन चला रहा था। नई दिल्ली के दिल में, जहां मुगल किलों की प्राचीन गूंज आधुनिक नौकरशाही की अथक गुनगुनाहट के साथ घुल मिल जाती है, एक तूफान अनदेखे रूप से उमड़ रहा था। जून की एक उमस भरी शाम थी, वह शाम जहां हवा में अनकही धमकियां लटकी हुई थीं। सूरज डूबते हुए लाल हो रहा था, जैसे खून की बूंदें बिखेर रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह अटूट नेता जिनकी दूरदृष्टि ने भारत के भाग्य को नया आकार दिया था, को ऐतिहासिक लाल किले पर एक विशाल रैली को संबोधित करना था। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता का जश्न था, जहां लाखों लोग इकट्ठा होने वाले थे, झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए। लेकिन सतह के नीचे काली ताकतें इसे एक भयानक त्रासदी में बदलने की साजिश रच रही थीं। दुश्मन की नजरें मोदी पर टिकी थीं, जो भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुके थे। अजित डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, छायाओं से अनजान नहीं थे। जासूसी की आग में तपे हुए व्यक्ति, जिनका करियर इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ में दशकों तक फैला था। उन्होंने असंख्य साजिशों को नाकाम किया था, जो राष्ट्र को बिखेर सकती थीं। उनकी आंखें बाज की तरह तेज, कुछ भी नहीं चूकती। डोभाल का चेहरा कठोर था, लेकिन अंदर से वे स्टील के बने थे। उस शाम जब वे साउथ ब्लॉक में अपने सुरक्षित कार्यालय की मंद रोशनी वाली गलियारों में टहल रहे थे, एक एन्क्रिप्टेड संदेश उनकी सुरक्षित टर्मिनल पर चमका। यह इस्लामाबाद में एक गहरे कवर एजेंट से था। ऑपरेशन एक्लिप्स कंफर्म्ड। टारगेट लॉट्स, इन्फिल्ट्रेटर्स एन रूट, एक्सप्लोसिव्स इन प्ले, बैकअप प्लान एक्टिव। डोभाल की जबड़े सख्त हो गए। लॉट्स मोदी का कोड नेम था, जो उनके अटूट भावना का प्रतीक था। ऑपरेशन एक्लिप्स पाकिस्तान की आईएसआई के दुष्ट तत्वों द्वारा एक भयानक योजना, आंतरिक गद्दारों की मदद से रैली के दौरान प्रधानमंत्री की हत्या करने की। यह हमला न केवल भारत की नेतृत्व को काट देगा, बल्कि सांप्रदायिक दंगे भड़काएगा, उपमहाद्वीप को अराजकता में डुबो देगा। डोभाल जानते थे कि उनके पास कार्य करने के लिए मात्र घंटे थे। वे पूरे सुरक्षा तंत्र को सतर्क नहीं कर सकते थे। लीक संभव थे और घबराहट दुश्मन के हाथों में खेल जाएगी। इसके लिए सटीकता, छिपाव की जरूरत थी। ऑपरेशन डोभाल। उन्होंने अपने मन में योजना बुनी, हर कदम को सोचते हुए जैसे शतरंज का मास्टर। उन्होंने अपनी छोटी लेकिन विश्वसनीय टीम को इकट्ठा किया। कैप्टन विक्रम, एक पूर्व कमांडो जिसने बालाकोट स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, उसकी आंखों में आग थी। मीरा, एक साइबर विशेषज्ञ जो हैकर्स की दुनिया में घूमती थी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती थीं। और राजेश, एक फील्ड एजेंट जो दिल्ली की गलियों को अपनी हथेली की तरह जानता था, उसका अनुभव अमूल्य था। डोभाल ने उन्हें ब्रीफ किया, उनकी आवाज स्टील की तरह दृढ़। यह सिर्फ एक हमला नहीं है, यह युद्ध है। हम असफल नहीं हो सकते। मोदी जी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, राष्ट्र की रक्षा हमारा धर्म। टीम ने सिर हिलाया, तैयार हो गई। जैसे ही रात गहराई, डोभाल की टीम ने कार्रवाई शुरू की। मीरा ने आईएसआई के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया। एक कोडेड मैसेज से पता चला कि 3 इन्फिल्ट्रेटर, अहमद, फातिमा और खान, दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे। उनके पास हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स थे, जो लाल किले के मंच के नीचे प्लांट किए जाने थे। लेकिन एक ट्विस्ट था। एक आंतरिक गद्दार, मोदी के सुरक्षा दस्ते में से कोई, उन्हें कवर दे रहा था। मीरा की स्क्रीन पर लाइट्स चमक रही थीं, कोड्स ब्रेक हो रहे थे। सर, गद्दार का नाम कर्नल राव है, उसने कहा। डोभाल का दिल धड़का, लेकिन चेहरा शांत रहा। डोभाल ने खुद फील्ड पर उतरने का फैसला किया। वे एक साधारण टैक्सी ड्राइवर के भेष में निकले, उनकी आंखें हर छाया को स्कैन करती हुईं। दिल्ली की सड़कें ट्रैफिक की अराजकता से भरी, खतरे की आहट से गूंज रही थीं।
हॉर्न की आवाजें, स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाहट, सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। वे ओल्ड दिल्ली की संकरी गलियों में पहुंचे जहां इन्फिल्ट्रेटर छिपे थे। राजेश ने एक टिप दी। वे चांदनी चौक के एक पुराने हवेली में हैं। दीवारें ऊंची हैं, लेकिन मैं जानता हूं रास्ता। हवेली की दीवारें सदियों पुरानी थीं, जर्जर लेकिन मजबूत, जैसे इतिहास की रक्षा कर रही हो। लेकिन अंदर का दृश्य आधुनिक खतरे का था। वायर, डेटोनेटर्स, मैप्स। डोभाल ने चुपके से प्रवेश किया, उनकी सांस नियंत्रित, दिल की धड़कन स्थिर। वे एक कमरे में पहुंचे जहां इन्फिल्ट्रेटर योजना बना रहे थे। अहमद, लीडर, बोल रहा था, कल सुबह हम मंच के नीचे बम प्लांट करेंगे, गद्दार हमें गेट पास देगा, मोदी का अंत होगा और भारत टूटेगा। फातिमा हंसी, यह हमारा बदला है। खान ने हथियार चेक किया। डोभाल की मुट्ठी कस गई, लेकिन वे इंतजार कर रहे थे सही मौके का। अचानक फातिमा ने कुछ महसूस किया। कोई है, उसने चिल्लाया। कमरा अराजकता में डूब गया। डोभाल ने हमला किया, उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स घातक। एक पंच से अहमद गिरा, लेकिन खान ने पिस्तौल निकाली। गोली की आवाज गूंजी, लेकिन डोभाल ने डक किया और काउंटर अटैक किया। संघर्ष भयंकर था। मुट्ठियां उड़ रही थीं, किक्स लग रही थीं, खून बह रहा था। मीरा ने बाहर से सिग्नल जैमर एक्टिवेट किया, उनके कम्युनिकेशन को काट दिया। राजेश ने बैकअप दिया, दरवाजे पर नजर रखते हुए। लेकिन साजिश गहरी थी। जैसे ही डोभाल ने इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ा, उनका फोन बजा। विक्रम की आवाज, सर, गद्दार की पहचान हो गई। वह एसपीजी का कर्नल राव है। वह मोदी के करीब है, लेकिन अब दुश्मन का। डोभाल का चेहरा सख्त हो गया। राव एक विश्वसनीय अधिकारी, जिसने वर्षों सेवा की थी, अब गद्दार। क्यों? पैसे, बदला या ब्लैकमेल? जांच से पता चला कि उसका बेटा अपहरण किया गया था। डोभाल ने सोचा, यह व्यक्तिगत है। अब असली चुनौती शुरू हो रही थी। रात के अंधेरे में डोभाल की टीम ने राव को ट्रैक किया। वह प्रधानमंत्री आवास के पास एक सुरक्षित घर में था, जहां लाइट्स मंद थीं और सन्नाटा छाया था। डोभाल ने अकेले प्रवेश किया, छाया की तरह दीवार फांदकर। राव को पकड़ते हुए उन्होंने पूछा, क्यों राव, तुमने देश को धोखा क्यों दिया? राव हंसा, उसकी आंखें जहर से भरी। मोदी ने सब कुछ बदल दिया। पुरानी व्यवस्था टूट रही है। आईएसआई ने मुझे ऑफर दिया, धन, सुरक्षा और मेरे बेटे की जान। डोभाल ने उसे चुप कराया, लेकिन समय कम था। रैली सुबह थी। उन्होंने राव को बांधा और टीम को बुलाया, लेकिन तभी एक विस्फोट की आवाज। इन्फिल्ट्रेटर्स का बैकअप आ गया था। हवेली में आग लग गई और गोलीबारी शुरू हो गई। डोभाल ने लड़ाई लड़ी, उनकी टीम ने कवर दिया। विक्रम घायल हो गया, उसकी बांह से खून बह रहा था, लेकिन वे नहीं रुके। गोली की आवाजें रात को चीर रही थीं, धुआं फैल रहा था। आखिरकार दुश्मन पीछे हटे, लेकिन खतरा अब भी बाकी था। डोभाल ने सोचा, यह सिर्फ शुरुआत है। सुबह की पहली किरण के साथ लाल किला भीड़ से भर गया। लाखों लोग इकट्ठा थे, झंडे लहरा रहे थे, उत्साह से भरे। मोदी मंच पर चढ़ने वाले थे। डोभाल थका लेकिन दृढ़ सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे। लेकिन एक अंतिम ट्विस्ट, एक और बम राव द्वारा प्लांट किया गया। मीरा ने इसे ट्रैक किया, उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। डोभाल दौड़े मंच के नीचे, जहां डार्कनेस छाई थी। समय टिक टिक कर रहा था, सेकंड्स गिन रहे थे। उन्होंने बम को डिफ्यूज किया, पसीना उनकी माथे पर बहता हुआ, हाथ कांपते हुए, लेकिन दृढ़। वायर कट और सन्नाटा। सफलता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। खतरा अभी लटका हुआ था और डोभाल जानते थे कि असली जंग अब शुरू होगी। रैली शुरू हो चुकी थी। लाल किले की प्राचीरें इतिहास की गवाह थीं, लेकिन आज वे एक नए युद्ध की साक्षी बन रही थीं। सूरज चढ़ रहा था, भीड़ का शोर आसमान को छू रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े थे। उनकी आवाज लाखों दिलों में गूंज रही थी। भारत एक है, अटूट है, हमारी एकता हमारी ताकत है। भीड़ तालियां बजा रही थी, नारे लगा रही थी, लेकिन डोभाल जानते थे कि खतरा अभी लटका हुआ था। ऑपरेशन एक्लिप्स का अंतिम चरण। एक स्नाइपर ऊंची इमारत से निशाना साधे हुए। हवा में तनाव था, जैसे मौत की सांस चल रही हो। डोभाल की टीम ने इन्फिल्ट्रेटर्स से पूछताछ की थी, कठोर लेकिन जरूरी। स्नाइपर का नाम था जावेद
एक प्रशिक्षित हत्यारा जिसने कई मिशन पूरे किए थे। वह पास की एक पुरानी मस्जिद की मीनार पर था, जहां से मंच साफ दिखता था। डोभाल ने विक्रम को भेजा, जो घायल होने के बावजूद तैयार था। मैं जाऊंगा सर, विक्रम ने कहा, उसकी आवाज में दर्द लेकिन दृढ़ता। लेकिन डोभाल ने मना किया। नहीं, ये मेरा है, तुम आराम करो। वे मीनार की ओर दौड़े, सीढ़ियां चढ़ते हुए, हवा में तनाव। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही थी, पसीना बह रहा था। ऊपर पहुंचते ही जावेद ने निशाना साधा। गोली चली, हवा को चीरते हुए, लेकिन डोभाल ने उसे धक्का दिया। वे जमीन पर गिरे। संघर्ष शुरू। जावेद मजबूत था, उसकी पकड़ लोहे की, लेकिन डोभाल की अनुभव ने उसे हराया। उन्होंने स्नाइपर राइफल को छीन लिया और जावेद को बेहोश किया। नीचे मोदी का भाषण जारी था, अनजान खतरे से। भीड़ का शोर जारी था, लेकिन डोभाल की सांसें तेज थीं। लेकिन साजिश की जड़ें गहरी थीं। आईएसआई का एक बड़ा प्लेयर, जनरल असलम, सीमा पार से ऑपरेशन चला रहा था। वह क्वेटा में बैठा था, अपनी टीम के साथ, मॉनिटर पर नजर रखते हुए। डोभाल जानते थे कि सिर्फ हमलावरों को पकड़ना काफी नहीं, स्रोत को नष्ट करना होगा। उन्होंने एक बोल्ड प्लान बनाया, एक काउंटर ऑपरेशन जहां वे असलम को लुभाएंगे। मीरा ने एक फेक मैसेज भेजा, ऑपरेशन सफल, मोदी डाउन, भारत में अराजकता। असलम ने जवाब दिया, अपनी लोकेशन रिवील करते हुए, घमंड में, अच्छा किया, अब अगला कदम। डोभाल मुस्कुराए, गलती कर दी तुमने। डोभाल ने रॉ के एजेंट्स को अलर्ट किया। एक टीम सीमा पार की, चुपके से, रात के अंधेरे में। रेगिस्तान की रेत उड़ रही थी, हवा ठंडी थी। वे असलम के कंपाउंड में घुसे, जहां गार्ड्स थे, हथियार बंद। गोलीबारी शुरू हो गई, विस्फोट गूंजे, एक मिनी युद्ध। गोलियां चल रही थीं, ग्रेनेड फट रहे थे, धुआं फैल रहा था। डोभाल दिल्ली से मॉनिटर कर रहे थे, उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकीं, दिल की धड़कन तेज। टीम ने असलम को पकड़ा, लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ी। एक एजेंट घायल। सफलता, असलम पकड़ा गया। अब साजिश का अंत हो रहा था। वापस दिल्ली में मोदी को ब्रीफ किया गया। प्रधानमंत्री आवास में, जहां सुरक्षा खड़ी थी, मोदी ने डोभाल से हाथ मिलाया। आपने न केवल मुझे बचाया, बल्कि राष्ट्र को। आपकी बहादुरी अतुलनीय है। डोभाल मुस्कुराए। यह मेरा कर्तव्य है सर, लेकिन अभी एक काम बाकी है। लेकिन कहानी में एक भावनात्मक मोड़ था। डोभाल को पता चला कि राव का बेटा आईएसआई द्वारा अपहरण किया गया था। वह मजबूर था, ब्लैकमेल का शिकार। राव जेल में था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा था। डोभाल ने बच्चे को बचाने का वादा किया। यह व्यक्तिगत है, उन्होंने कहा। एक अंतिम मिशन, पाकिस्तान में घुसकर बच्चे को निकालना। डोभाल खुद गए, खतरे में, एक छोटी टीम के साथ। सीमा पार, रात के अंधेरे में, वे एक सुरक्षित घर में घुसे, जहां बच्चा रखा था। गार्ड्स थे, अलार्म थे। संघर्ष शुरू, चुपके से हमला, लेकिन अलार्म बज गया। पीछा शुरू, गोलियां चली। डोभाल ने बच्चे को उठाया, दौड़ते हुए। हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था, लेकिन दुश्मन करीब थे। एक गोली डोभाल की बांह को छू गई। दर्द हुआ, लेकिन वे नहीं रुके। एस्केप ड्रामेटिक था, धुआं, आग और सफलता। बच्चा सुरक्षित। राव ने आंसू बहाए। धन्यवाद सर, मैं गलत था। ऑपरेशन डोभाल सफल रहा, भारत सुरक्षित था। डोभाल की विरासत अमर हो गई। उन्होंने सोचा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सच्चाई है। देश के लिए बलिदान। मोदी की रैली खत्म हुई, लेकिन राष्ट्र की एकता मजबूत हो गई। डोभाल छाया में लौट गए, अगले खतरे का इंतजार करते हुए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है।